मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर कि क्या बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर क्या कोई नई प्रक्रिया अपनाने की तैयारी चल रहा है। ऐसा इसलिए चर्चा में आया है कि बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये न्यूज़ निकल कर आया है कि बिहार सरकार के अभी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं विजय चौधरी, अभी इनके अधीन ही शिक्षा व्यवस्था वाला मंत्रालय इनके अधीन ही कार्यरत है। और ये न्यूज़ निकल कर आया है कि ये अभी बहुत जल्द आने वाले समय में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में बदलाव करने की तैयारी चल रही है और इसको लेकर विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा भी किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में कि बिहार में शिक्षक के स्थानांतरण के विषय में क्या कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे जो चर्चाएं हैं, क्या उसका कोई आउटपुट निकल रहा है। अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और अगर अभी आप नए जुड़े हैं चैनल के साथ तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण रूप से जो चर्चाएं चल रहे हैं क्योंकि बिहार में शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर जो नीतीश कुमार की अगुवाई में जो सरकार चल रहा था उसमें ये चर्चा था कि अप्रैल तक नई नियमावली को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा और नई नियमावली के अधीन TRE 3 वाले शिक्षक, TRE 2 और 1 इसके अलावा जो विशिष्ट शिक्षक हैं उन लोगों के स्थानांतरण की नियमावली जो है वो बनेगा। अब यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से ये भी चर्चा है कि अभी जो वर्तमान सरकार जो संचालित होगा वह नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में होगा। तो इसका मतलब ये देखा जा रहा है कि जो काम पिछले मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में किया था उस काम को कंटिन्यू यहाँ पे ये वर्तमान सरकार जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, इनके अगुवाई में यानी पिछले वाले जो काम शिक्षा व्यवस्था में रुके हुए हैं उन सब कामों को एक नई अमली जामा पहनाया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रूप से चर्चा शिक्षा विभाग में जो है वो शिक्षक के स्थानांतरण को लेकर है। अब शिक्षक के स्थानांतरण को लेकर जो प्राइमरी डायरेक्टर हैं उनके साथ मीटिंग हुआ है और उस मीटिंग में शिक्षक स्थानांतरण की नियमावली से संबंधित भी बातों पर चर्चा हुआ है। अब दूसरी तरफ अगर अप्रैल में नई नियमावली अगर आता है तो नई नियमावली अप्रैल में आने के बाद क्या शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बिहार में अभी जनगणना का जो दौर चल रहा है इसमें विभाग ने एक पहले ही लेटर रिलीज किया था और उसमें ये चर्चा किया गया था कि जब तक जनगणना कंप्लीट न हो जाए तब तक किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का तबादला नहीं होगा। अब विषय यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण रूप से आने वाले समय में फंस सकता है कि अगर अप्रैल में स्थानांतरण की नई नियमावली भी आ जाए, कुछ नियम को लचीला भी बनाया जाए तो क्या उसके बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच यानी 2026 तक जो जनगणना का जो प्रक्रिया चल रहा है उस प्रक्रिया में क्या शिक्षक का स्थानांतरण हो पाएगा। क्योंकि TRE 3 वाले 100% शिक्षक जो हैं वो स्थानांतरण से अभी तक वंचित रह गए हैं। 1 और 2 वाले के जो शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं या जो काफ़ी दूर विशिष्ट शिक्षक जो तैनात थे उन लोग के स्थानांतरण की प्रक्रिया में एक बड़ी संख्या में लोग इधर उधर हुए थे। लेकिन अब अप्रैल में नई नियमावली का संभावना जो है वो देखने को आपको मिल सकता है कि किस तरीके से यहाँ पे स्थानांतरण की प्रक्रिया को नई नियमावली में कुछ महत्वपूर्ण रूप से कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे जो शिक्षकों के हक में होंगे। लेकिन अब विषय यहाँ पे ये है कि अगर स्थानांतरण नियमावली आ भी जाता है, प्रोसेस को अगर कर भी लिया जाता है तो जनगणना तक क्या स्थानांतरण प्रक्रिया बाधित रहेगा। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानांतरण में एक बड़ा रुकावट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो अप्रैल तक नई नियमावली को लेकर क्या विभाग मानक तय करता है। और यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से ये भी चर्चा किया गया कि जो लाइब्रेरियन की पात्रता परीक्षा है उसको भी लेकर इस समीक्षा में यानी जो विभाग जो समीक्षा कर रहा था विजय चौधरी की अगुवाई में वहाँ पे लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा से भी संभावित बातों पर चर्चाएं किए गए हैं कि आने वाले समय में अब उसको लेकर क्या आउटपुट निकलता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो बिहार के लाखों शिक्षकों का भविष्य जो है वो बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली पर अभी भी टिका हुआ है। आने वाले समय में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर क्या बातें निकल कर आते हैं ज़रूर हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।